अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है तो वो मुराद सईद है। मुराद सईद को पीटीआई के कारकुनान अपना इमरान खान के बाद बड़ा नज़रियाती रहनुमा समझते हैं और अब बिलाखिर उन्होंने बड़ा फ़ैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बड़ी अहम खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। जबकि इमरान खान के हर तरफ डंके बजे हुए हैं। अगर गैर जानिबदाराना इंतखाबात हों तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है। इसी खदशे के पेश नज़र पूरा निज़ाम इस वक्त हिला हुआ है और अवाम के खिलाफ बाकायदा एक जंग शुरू हो चुकी है। अब इस मामले के अंदर टीवी चैनल्स को भी हंगामी तौर पर हिदायत और एक्शन की तंबीह की गई है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 5 साल की नाअहली का मामला है, दर हकीकत नवाज शरीफ का ये मामला है। काजी साहब की सरबराही में हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया है। मैं वो मामला भी आपके सामने रखूंगा। अब एक जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बड़ा मुतहरिक है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई जिसका मकसद बल्ले का निशान वापस लेना है। चूँकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आइनी तौर पर उसका ये काम है ही नहीं। वो कोई सियासी जमात तो नहीं है कि उसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत देने हैं, लेकिन जाहिर है जो सिकंदर सुल्तान राजा को ऑर्डर मिलता है वो उसी तरह करते हैं। तो मुतनाज़ तरीन किरदार इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट में आज एक जज इस पर समाअत करेंगे। अगर ये केस काबिल समाअत हुआ तो डिवीजन बेंच फिर इसकी समाअत करेगा। दूसरी जानिब उमर डार जो उस्मान डार के भाई हैं, उनको चंद दिन पहले एक रेस्टोरेंट जो लाहौर में है वहाँ से पुलिस ने अगवा किया। सीसीटीवी फुटेज मालिक से मांगी गई, लेकिन उन्होंने ये कहकर देने से इनकार किया कि अगर मैं दूंगा तो मेरा यहाँ कारोबार तबाह कर दिया जाएगा, लिहाजा वो नहीं मिली। मालिक खुद वीडियो बेस पर बता रहा है कि पुलिस ने उनको अगवा किया है। अगर गिरफ्तार करते तो 24 घंटे में आपको कोर्ट के सामने पेश करना होता है। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस पर समाअत की है। अफसोसनाक पहलू यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। आखिर उनकी क्या कमज़ोरी है जो किसी के हाथ आई हुई है? शायद उनका दामाद का मामला था, इसलिए वो इतने प्रेशराइज हुए हैं कि वो खुद कोई केस तहरीक इंसाफ का नहीं सुन रहे। अब अली बाकर नजफी के सामने पीटीआई के सारे केसेस लगाए जाते हैं जिनका तहरीक इंसाफ के हवाले से एक मशकूक किरदार रहा है। अब उन्होंने हुक्म दिया है आईजी पंजाब फ़ौरन आ जाएं, लेकिन आईजी पंजाब ने कहा कि हमारे पास तो उमर डार हैं ही नहीं। उसके बाद जाहिर है वही होगा जो इमरान रियाज खान के केस में हमने देखा। फिर नाज़रीन कराम, आपको इल्म है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल हैं। अब काजी साहब और हम ख्याल जजेस का ये मौक़िफ़ है कि ये नाअहली जो है वो ताहयात नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि एक नया कानून भी बन चुका है और नया कानून बनने के बाद वो समझते हैं कि इसकी गुंजाइश नहीं है। अब इसके लिए आइनी तरमीम होनी चाहिए। चूँकि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, लेकिन जाहिर है इस वक्त पूरा निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड नज़र आता है। अब इस पर एक 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दिया है। आर्टिकल 62(1)F की तशरीह के लिए ये हम ख्याल जजेस का बेंच है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस गुलजार थे, या उससे पहले खोसा साहब थे, तो ये कहा जाता था नून लीगी सहाफ़ियों की जानिब से कि ये हम ख्याल बेंचेस को बिठाते हैं। अब काजी साहब जब से आए हैं वो भी उसी तरीक़ेकार को फॉलो कर रहे हैं। ये 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में आज समाअत कर रहा है और लोगों को 1000% यकीन है कि नवाज शरीफ की आखिरी रुकावट भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी। काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ये केस सुनेगी। आखिरी 2 जजेस के बारे में सोचा जा सकता है कि उनकी कोई इंडिपेंडेंट राय होगी, लेकिन बाकी जजेस हम ख्याल जजेस ही हैं। तो 5-2 से या फिर मुतफ़िका तौर पर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की जाएगी। जुल्म होता रहे, लोगों के चादर चार दीवारी पामाल होती रहे, औरतों पर हमले किए जाएं, आइन और कानून का खिलवाड़ हो जाए, लेकिन काजी साहब के लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता। असल अहम वो मामलात हैं जिनसे नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा पहुँच सके। दूसरी जानिब एक हैरान कुन हुक्म आया है।
गुजरांवाला के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने गुजरांवाला कैंट 9 मई को जलाओ गिराओ मुकदमे में मुलविस 49 मुलजमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है। उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी की जा रही है। अब इसमें जो गिरफ्तार हैं उनको भी इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। मसलन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर, फ़रूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल वगैरह शामिल हैं। अब फ़रूख हबीब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको तो कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे बड़ी हैरत की बात है, जितने भी सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर सर्वे हो रहे हैं, आवाम से पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, तो बताया जाता है सिर्फ इमरान खान। चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से अवाम नफरत का इजहार कर रहे हैं। अब इस माहौल ने बड़ा परेशान कर दिया है तमाम ताकतवर हलकों और नून लीगियों को। अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है पैमरा को कि ये सर्वे बंद करवाएं, ये इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। जिन टीवी चैनल्स ने सर्वे करवाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब ये किसके कहने पे हुआ है? हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि सर्वे पर पाबंदी की फरमाइश दरअसल एक सियासी जमात की है। उस जमात से नौकरी हासिल करने वाले एक सहाफ़ी नुमा शख्स ने चंद दिन पहले इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन की अहम शख्सियात से मुलाकात भी की थी। दूसरी जानिब सैयद समर अब्बास कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन सर्वेज और पोल्स में तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मकबूल जमात के तौर पे सामने आ रही है, इसलिए आज से न्यूज़ चैनल्स पर पोल्स और सर्वेज की पाबंदी आयद हो गई है। सारी दुनिया में इलेक्शन से पहले पोल्स और सर्वेज मामूल की कार्रवाई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नहीं करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि इमरान खान को वोट देना हमारी ज़िद है। दूसरी जानिब मुराद सईद को लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। इमरान खान के बाद नज़रियाती लोगों में से एक बेहतरीन नज़रियाती शख्स मुराद सईद हैं। मुराद सईद ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। उनकी शख्सियत को बड़ा टारगेट किया गया। आपको इल्म है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो गाड़ी के सामने ढाल बने रहे, अपने आप को उन्होंने मौत के मुंह में डाला मगर इमरान खान को बचाया। फिर मुराद सईद अरशद शरीफ के भी बड़े करीबी दोस्त थे। अरशद शरीफ शहीद हो गए, उनके हवाले से भी उन्होंने बहुत सी बातें की। ताकतवर हलकों को वो अच्छे नहीं लगते। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि मुराद सईद ने सामने आने का फैसला किया है। मुगीस अली सहाफ़ी हैं ये, उन्होंने खबर ब्रेक की है। अगर मुराद सईद सामने आएगा तो इसका मतलब ये है कि तमाम रुपोश रहनुमा सामने आएंगे। इस वक्त घरों पे हमले हो रहे हैं और बदमाशी की अखीर है, और ये बदमाशी दर हकीकत तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, ये उन करोड़ों वोटर्स के खिलाफ है। ये जंग सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, ये जंग पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के खिलाफ है, ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है। पाकिस्तानी कौम के ही टैक्स पे पलने वाले इनके खिलाफ ये जंग कर रहे हैं। तो मुराद सईद के वालिद ने एक दरख्वास्त दी है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने कहा है कि मुराद सईद को हिफाजती ज़मानत दी जाए और वो पेश होकर मुकदमात को फेस करना चाहते हैं। जो हालात इस वक्त हैं, ऐन मुमकिन है उनको अगवा भी कर लिया जाए। अब चूंकि वीडियो बयानात वो पहले दे चुके हैं, इसलिए अगवा के बाद दिए गए उनके किसी भी बयान की कोई हैसियत नहीं होगी। अब मुराद सईद सामने आने का फैसला कर चुके हैं, गो उनको रोका जा रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। उनके आने के बाद ये बात तय है कि वो इलेक्शन मुहिम को भी लीड करेंगे। गो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम बहरहाल उनके लिए ढाल ज़रूर बनेगी। तो देखते हैं आगे मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।